मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। सिंह राशि, अप्रैल का महीना सन 2024। सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है और स्वामी जिसके सूर्य हो और जिसका ग्रेविटेशन पावर इतना तेज है कि सब के सब ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसा सूर्य कैसा प्रभाव देगा हमें, और ये महीने में अन्य ग्रहों के गतियों के कारण, अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण कैसा असर होने वाला है। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, ऑफिशियल संबंध कैसे रहेंगे, इनकम का पॉइंट कैसा रहेगा और हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, गृहस्थी जीवन में कितने तनाव और कितनी अच्छाइयाँ होने वाली, आइए इसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंह राशि के स्वामी सूर्य को अष्टम भाव में उच्च के शुक्र और राहु के साथ है। देखिए कितना क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट इज इन 8th हाउस। अब 8वें घर में, 8वां घर यानी अचानक कुछ भी हो जाए, अचानक घटने वाली घटनाएं। और अष्टम भाव जिसे त्रिक भाव भी कहते हैं, यानी 6वां, 8वां और 12वां भाव कुंडली का त्रिक भाव है। कहते हैं कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट अगर अष्टम भाव में आता है तो ये कष्ट और ये तकलीफों का भाव हो जाता है। अब ये किस प्रकार का प्रभाव देगा, ये महत्वपूर्ण होगा। सूर्य यदि अष्टम भाव में आए, यह आयुष्य का भी भाव है, ये रोग का भी, कष्ट का भी, क्योंकि 6वां भाव रोग का है और अष्टम भाव रोग का पराक्रम भी है। अर्थात इस भाव से थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश यात्रा का भी ये योग बनाता है, क्योंकि साथ में राहु भी है। राहु जो है स्वभावता एक तो पूर्व जन्मों की जो आपकी कर्म गति है उसके आधार पर फलित देगा, और दूसरा ये विदेश यात्राओं का भी योग बना सकता है। साथ में उच्च का शुक्र भी है। शुक्र आपका पराक्रम अधिपति भी है और शुक्र दशमेश भी है। अगर तीसरे भाव से देखें शुक्र को, तो वो तीसरे से 6ठे भाव में है। शुक्र यहां विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ राहु और सूर्य का प्रभाव। शुक्र अगर घर में देखें तो पत्नी का रूप भी है। अतः हम ये कह सकते हैं पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। पत्नी के कारण घर में क्लेश ना हो, यह भी ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव भी है। दी अदर्स, दूसरों के कारण भी घर में क्लेश हो सकता है। राहु रिप्रेजेंट करता है दी अदर्स, दूसरे लोगों के कारण, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक कॉम्बिनेशन देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए, शनि और मंगल का योग बन रहा है। तो शनि जो है वो षष्ठेश और सप्तमेश है सिंह राशि वालों के लिए। छठा कर रोग, रिपु, ऋण का है, चैलेंजेस का है, प्रॉब्लम का है, अवरोधकों का है, बाधक ग्रहों का है, जो आपके कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। वो शनि जो सप्तमेश भी है, ऐसा शनि मंगल के साथ है। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए मंगल राजयोग कारक प्लैनेट होता है, हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ नेचुरली 9th हाउस एंड एज वेल एज द 4th हाउस। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होके मंगल तो बहुत शुभ है। लेकिन ये मंगल शनि की युति क्या कहती है? बोथ आर नॉट दी फ्रेंड्स। और ये युति क्या कहने वाली है, ये ध्यान देने की बात है। शनि और मंगल की युति, शनि 6ठे भाव का स्वामी होकर पत्नी या पति के लिए रोग कारक हो सकता है, उनका बीपी हाई कर सकता है, छोटी छोटी बातों पे तनाव भी पैदा कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि D9 चार्ट के अंदर 3 विशिष्ट नवांशों की बात ऋषि पराशर करते हैं। वो कहते हैं एक देव नवांश होता है, एक नर नवांश होता है और एक राक्षस नवांश होता है। अगर पति पत्नी के संबंध अनुकूल हैं या नहीं, उसमें यह देखना होगा कि 7th हाउस D9 चार्ट के अंदर देखिए कि क्या वो देव नवांश में है या नर नवांश में है या राक्षस नवांश में है। अगर देव नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, ऐसा व्यक्ति लाइफ पार्टनर के प्रति एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लेने समझने वाले होते हैं, वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यहां तक देव नवांश के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने को कष्ट में डाल के भी दूसरे के सुख के लिए सोचते हैं। नर नवांश के जो जातक होते हैं उनके अंदर एक और खूबी होती है, वो कहते हैं मैंने तेरे लिए अच्छा किया तो तू भी मेरे लिए अच्छा कर। अगर मैं तेरे लिए अच्छा करता हूं और तू मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है तो तू जो तुझे कर रहा हो कर। फिर वो उसके प्रति पॉजिटिव नहीं रहते। ये फर्क है देव और नर में। और राक्षस नवांश, वो हाथ भी उठाता है, वो गालियां भी देता है, वो उसका अपमान करता है,
उसको पसंद ही नहीं आता, वो इतना जल्दबाज होता है, उग्र होता है, उसे लगता है जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, और अगर मेरी बात नहीं समझते तो वो उनके साथ एडजस्ट नहीं करता। और राक्षस के लिए तो आपको पता है, देवताओं और राक्षसों का आदि काल का युद्ध चलता है, और मनुष्यों के प्रति तो क्या, वो तो खाई जाते हैं ना, मनुष्य तो उसका भोजन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शनि राहु यदि सप्तम भाव में हो तो यू मस्ट वॉच कि D9 चार्ट के अंदर वो देव नवाश में है, नर नवाश में है या राक्षस नवाश में है, और जब शादी की पत्री मिलाओ तब तो बहुत जरूरी है। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं गुरु और बुध का। गुरु यहां पर कमाल करते हैं, हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस प्लेस इन द 9th हाउस, तो इट इज ए भावात भावम। इसका मतलब संतान का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा। पंचम भाव भावात है, पंचम से पंचम नवम भावम है, यानी वो उसका मिरर है। तो अगर पंचम से पंचम में शुभ ग्रह हैं तो संतान का सुख मिलेगा, एजुकेशन का सुख भी मिलेगा। ये सिंह राशि वालों के लिए इस महीने की कुछ खास बातें जो मैंने आपसे शेयर करी। और कुछ खास बात बोल देते हैं कि जो 10th हाउस है, जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है, वो सूर्य और राहु के प्रभाव में अष्टम में है। जॉब जा सकती है, बॉस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या विदेश में जाने की सोच सकते हैं, या अपने हिंदुस्तान में भी अगर नॉर्थ में है तो साउथ में जाने की विचार कर सकते हैं। परिवर्तन का योग दिखाई देता है, चाहे वो घर परिवर्तन का हो, चाहे वो जॉब का हो। आइए देखते हैं ग्रहों के तारतम्य क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कालयुक्त नामक संवत्सर चैत्र मास यानी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और ये नवरात्रे 9 अप्रैल को हैं। स्वभावता ये वासंतिक नवरात्र हैं। जो लोग देवी माँ की पूजा करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। शक्ति संवर्धन के लिए ये पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था युद्ध से पहले तुम्हें माँ की आराधना करनी चाहिए, तो माँ की आराधना करने से ये विशेष आशीर्वाद मिलते हैं। कामदा एकादशी व्रत 19 तारीख का है। कहते हैं जो वर्ष में 24 एकादशियों का व्रत रख लेता है उसे कैंसर नहीं होता। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि कमाल के हैं, उन्होंने ये अभूतपूर्व खोज की। आगे एक खास चीज और है, मंगल का मीन राशि में प्रवेश होता है, लेकिन उससे पहले सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 तारीख को। सूर्य जब मेष राशि में आएंगे तो इसका अर्थ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आपके भाग्य स्थान में सूर्य आएंगे। सो द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट इज इन द 9th हाउस। यह आपके लिए शुभ होगा, पिता के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा, और इसी के साथ साथ प्रमोशन के चांसेस भी पॉजिटिव होने वाले हैं। और एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि मंगल का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है 23 तारीख को। मंगल अगर मीन राशि में आते हैं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि भाग्येश और चतुर्थेश अष्टम भाव में आएंगे। प्रॉपर्टी की कोई परचेजिंग वगैरह तो रोक दीजिएगा, और गृहस्थी के काम में थोड़ा पॉजिटिव होकर चलिएगा। फास्ट ड्राइविंग से परहेज रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र का मेष राशि में प्रवेश 24 तारीख को। पराक्रम अधिपति और 10th हाउस के लॉर्ड अगर 9th हाउस में आते हैं तो पराक्रम की वृद्धि होती है, लेकिन गृहस्थी में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के भी योग दिखाई देते हैं। अब इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक अच्छी सी एक रेमेडी बता दूं, तो उसकी रेमेडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर पुरुष सूक्त का पाठ, अगर आप श्री सूक्त तो पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक करते हैं तो मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऑफिस की समस्याएं दूर होती हैं, गृहस्थी के तनाव भी कम हो जाते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.